हेलो फ्रेंड्स, आज हम कास रोग के बारे में जानेंगे। परिचय। कास एक स्वतंत्र रोग होते हुए भी अनेक रोगों में पाए जाने वाला एक लक्षण है। इस रोग में प्राण तथा उदान वायु की दुष्टि होती है। प्राण वायु का प्रकोप पहले होता है तथा उसके बाद उदान वायु की दुष्टि होकर कास रोग उत्पन्न होता है तथा कास रोग में रोगी कांसे के पात्र के समान खांसता है। निरुक्ति। कस्ति शिरः कंठादुदर्वे गच्छति वायुरिति कासः कसकतौ इत्यस्मात् कस्मात् कासः। अर्थात कास रोग में वायु कंठ से ऊपर सिर की ओर जाती है, अतः इस रोग को कास रोग कहते हैं। इट इज अ सडन फोर्सफुल हैकिंग साउंड टू रिलीज एयर एंड क्लियर एन इरिटेशन इन द थ्रोट और एयरवे। रेफरेंसेस। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 18, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 52, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 3, माधव निदान प्रथम खंड अध्याय 11, भाव प्रकाश अध्याय 14। पूर्व रूप। शूक पूर्णगलास्याता अर्थात गले तथा मुख में शूक भरने की प्रतीति होती है। कंठे कंडूष कंठ में कंडू होना। भोजनम अवरोधश अर्थात भोजन में अवरोध होना। ये कास रोग के पूर्व रूप है। संप्राप्ति। निदान सेवन के से प्रकोपित वायु ऊपर के स्रोतों में जाकर उदर गति वाली हो जाती है तथा कंठ, उदर प्रदेश तथा शीर प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर हनु, मन्या तथा नेत्रों को भग्न तथा आक्षेप युक्त करती हुई नेत्र पृष्ठ, छाती तथा पार्श्वों को स्तंभित कर देती है तथा कास रोग की उत्पत्ति होती है। भेद। वातज, पित्तज, कफज, शतज, क्षयज। वातजन्य कास। वातजन्य कास के निदान। रुक्ष शीत कषाय अर्थात रुक्ष शीत तथा कषाय द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना। अल्प प्रमित अंशनम अर्थात अल्प तथा प्रमित भोजन करना। स्त्रिया वेग धारणम अर्थात स्त्री संभोग तथा वेगों को धारण करना। आयासो अर्थात अत्यधिक परिश्रम करना। लक्षण। हित पाशर उरय शिरे शूल हृदय पाशव शिर में शूल होना। स्वर भेद। शुष्क उरय कंठ वक्रस्य अर्थात वक्ष प्रदेश, कंठ तथा मुख का सूखा होना। हृष्ट लोमन अर्थात रोमांच तथा गलानी होना। दुर्बल्य क्षोभ मोह अर्थात दुर्बलता, शोभ, मोह उत्पन्न होना। शुष्क कास है सूखी खांसी होना। पित्तजन्य कास। पित्तजन्य कास के निदान। कटुकोष्ण विदाह अम्ल क्षाराणाम अतिसेवनम कटु उष्ण विदाह अम्ल तथा क्षार द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना। क्रोध करना। सतापश्च अग्नि सूर्य अर्थात अग्नि तथा सूर्य के ताप का संसर्ग होना। पित्तजन्य कास के लक्षण। पीत निष्ठीवन अक्षित्वम पीत निष्ठीवन तथा नेत्र का पीला होना। तिक्तास्यत्वम मुख का तिक्त होना। स्वर आम्य अर्थात स्वर भेद होना। तृष्णा, दाह, मोह, अरुचि तथा भ्रम होना। श्लेष्माणम पित्त संशिष्टम अर्थात पित्त मिला हुआ कफ का निष्ठीवन होना। कफजन्य कास। कफजन्य कास के निदान। गुरु अभिसंधि मधुर स्निग्ध सेवना अर्थात गुरु, अभिसंधि, मधु तथा स्निग्ध द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना। स्वप्न अविचेष्टनयी अर्थात दिन में शयन करना तथा किसी प्रकार की चेष्टा न करना। वृद्ध श्लेष्म नीलम रुद्धवा अर्थात वृद्ध कफ वायु के मार्ग को रोककर कफज कास उत्पन्न होता है। कफजन्य कास के लक्षण। मंदाग्नि होना, अरुचि, छर्दी, पीनसो, उत्क्लेश, कोरवई अर्थात अरुचि होना, पीनस, उत्क्लेश तथा गुरुता का अनुभव होना। लोम हर्षस्य माधुर्य क्लेश संसदन बहलम मधुरम स्निग्धम निष्ठीवतीहनम कफम अर्थात मधुर, स्निग्ध, काले कफ का अत्यधिक मात्रा में थूकना। वक्ष संपूर्ण है वक्ष प्रदेश का कफ से पूर्ण होना। शतजकास। शतजकास के निदान। अतिविवाय, भारद्वा अर्थात अत्यधिक बाहर ढोना। युद्ध अश्व गज विक्रयी अर्थात अत्यधिक युद्ध करना। घोड़े, हाथी के साथ लड़ना। अपनी शक्ति से अत्यधिक कार्य करना। लक्षण। कंठेन रुचिता अर्थात कंठ प्रदेश में वेदना होना। सूची भी रे तीक्ष्ण अभिस्तुद्ध माने अर्थात तीक्ष्ण सुइयों को कोई चुभा रहा हो उस प्रकार के शूल की अनुभूति होना। दुख स्पर्शेन शूलेन स्पर्श करने पर कष्ट का अत्यधिक बढ़ जाना। पर्व भेद होना, स्वर होना। पारावत ईव कूजन अर्थात कबूतर के समान उसके गले में अव्यक्त शब्द उत्पन्न होते हैं। क्षयजकास। क्षयजकास का निदान। विषम असात्म्य विषम तथा असात्म्य भोजन का सेवन करना। अतिव्यवाय, उद्वेग निग्रहात अर्थात वेगों को अत्यधिक रोकना। घृणम शोचता निराम अर्थात घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करना। लक्षण। दुर्गंधम हरितम रक्तम स्टीवेद पूय पोयम अर्थात दुर्गंधित, हरे तथा लाल वर्ण के पूय के समान कफ थूकना। भयपाशी दुर्बल कृष अर्थात भोजन अत्यधिक करने पर भी दुर्बल तथा कृष होना। सुलक्षण पाणी पादतल हाथ पैर के तल भाग में स्निग्धता होना। पार्श्व रुख पार्श्व में वेदना होना तथा स्वर वेद होना। साध्य असाध्यता।
वातज पित्तज तथा कफज कास साध्य होते हैं तथा क्षतज तथा क्षयज कास याप्य होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कफ। Cough can be classified into 3 types on the basis of its onset and duration. It can be acute cough, subacute cough, and the chronic cough. Acute cough is of duration of less than 3 weeks, and subacute cough is of duration of 3 to 8 weeks, and chronic cough is greater than of duration of 8 weeks. Dry cough and productive cough. Dry cough is shushka kaas, cough without sputum. Productive cough is adar kaas, cough with sputum. Hemoptysis, cough with blood. Hematemesis is the stomach contents mixed with the blood. Examination. Throat congestion is mainly found in the Pittach and the Vataj cause, and in Shayaj cause, mucopurulent sputum is found in the with a foul smell. Raised body temperature, raised pulse or feverish feeling is present in the Pittach, Shataj and the Shayaj cause. Emaciated and debilitated general condition along with the fever and mucopurulent sputum is found in the Shayaj cause. On auscultation of the chest, congestion, crepitation due to the mucus or the fluid-trapped air is found in the Kapaj cause, and the wheezing sound is mainly present in the Vataj and the Pittach cause. Investigation. Imaging test, CXR, chest X-ray, CT scan of the thorax, lung function test and the spirometry. Sputum culture. Cup-full sputum with a foul smelling is present in the bronchiectasis. Small amount, thick jelly-like sputum is present in the bronchial asthma. In rusty sputum, lobar pneumonia. If rusty sputum is present, then it is lobar pneumonia. Black sputum is present in the fungal infection, and Kavi sauce-like sputum is present in the amoebic abscess of the liver, and pink frothy-like sputum is present in the pulmonary edema. वातज कास की चिकित्सा. वातज कास में सर्वप्रथम स्नेहन किया जाता है. वातनाशक द्रव्यों से सिद्धकृत बस्ती, पेया, यूष, मांसरस आदि स्नेहों के द्वारा स्नेहन करते हैं. स्वेदन, धूमपान, मनशील आदि धूमपान तथा प्रपोंड्रिक आदि धूमपान का प्रयोग किया जाता है. घृत, कंटकारी घृत, पिपलियादि घृत, रासना घृत, अगस्त्य हरित की विडंग आदि चूर्ण तथा विडंग आदि लेह का प्रयोग वातज कास में किया जाता है. पित्तज कास की चिकित्सा. यदि पित्तज कास में कफ का अनुबंध हो तो वामक द्रव्यों से सिद्ध घृत को पिलाकर वमन कराएं, तथा पित्तज कास में जब कफ का अनुबंध हीन मात्रा में हो तो विरेचन कराना चाहिए. घृतपान, विदार्य आदि योग, क्षार आदि शीरपाक, स्थिर आदि शीरपाक तथा शर्का आदि योग का प्रयोग पित्तज कास में करना चाहिए. कफज कास की चिकित्सा. वमन, धूमपान, कटुरस वाले द्रव्यों से युक्त जांगल, पशु पक्षी, मांसरस तथा लघु अन्न का प्रयोग करें. अनुपान के रूप में मधु, कांजी, खट्टे अनार का रस, गर्म जल, मट्ठा अथवा स्वच्छ मदिरा का पान करना चाहिए. पुष्कर आदि हिम, कटफल आदि क्वाथ, पाठ आदि कल्क, दशमूल आदि घृत तथा कंटकारी घृत का प्रयोग करें. क्षतज कास की चिकित्सा. मधु तथा जीवनी वर्ग द्रव्यों द्वारा क्षतज कास में चिकित्सा की जाती है. घृतपान, धूमपान तथा पित्तज कास के समान चिकित्सा करें. पिपलियादि स्नेह तथा मनशील आदि धूमपान का प्रयोग करें. क्षयज कास की चिकित्सा. बृहण तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली औषधि देनी चाहिए. यदि रोगी के शरीर में दोष अधिक हो तो स्नेह के साथ मृदु विरेचन दें. द्विपंचमूलादि घृत, गुड़ुची आदि घृत, कासमर्दादि घृत, हरित की लेह, द्राक्ष आदि लेह तथा चित्रक आदि लेह का प्रयोग क्षयज कास में किया जाता है. धन्यवाद.